18 साल की लड़की प्यार के सपने देखती है, लेकिन वह अपना साथी एक बुजुर्ग व्यक्ति को चुनती है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। बुजुर्ग व्यक्ति भी पहले इस बात पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब लड़की हिम्मत करके आगे बढ़ी तो उसके लंबे समय से रुके हुए दिल में एक नई आग जल उठी। अपने मन से संघर्ष करके आखिरकार उसने एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। लेकिन उनकी कहानी जितनी आसान लगती है, हकीकत में यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। एक दिन मॉर्गन छिपकर स्कूल आता है। वह जानना चाहता है कि मिया की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी चलती है, लेकिन अचानक वह देखता है कि मिया एक लड़के के साथ जा रही है। मॉर्गन बस एक उदास मुस्कान के साथ खुद को समझाने की कोशिश करता है, फिर वापस जाने के लिए मुड़ जाता है। ठीक तभी मिया की रूममेट वहां आ जाती है। लड़की की अनोखी खूबसूरती और बेकाबू रवैया एक पल के लिए मॉर्गन को मोहित कर देता है। मिया को और करीब से जानने के लिए मॉर्गन रूममेट के साथ उसके अपार्टमेंट चला जाता है, लेकिन रूममेट की खूबसूरती और गर्मजोशी भरा व्यवहार मॉर्गन को थोड़ा असहज कर देता है। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, लेकिन उसका असली मकसद मिया की सच्चाई जानना था। ठीक उसी वक्त मिया अचानक वहां पहुंच जाती है। मॉर्गन और रूममेट को एक साथ देखकर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। इसके बाद वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। रूममेट जितना भी समझाने की कोशिश करे, मिया अब भी दुख में डूबी रहती है, लेकिन उनकी भावनाओं की जटिलता यहीं खत्म नहीं होती। एक रेस्टोरेंट में मिया की मुलाकात मॉर्गन से होती है, जो अब भी गुस्से में थी। मॉर्गन सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन तभी एक दोस्त की बात सुनकर वह ठिठक जाता है। मिया की जन्मदात्री माँ असल में कभी मॉर्गन की प्रेमिका हुआ करती थी। इसका मतलब मॉर्गन शायद मिया का अपना पिता ही है। यह अप्रत्याशित सच उसे गहरे संदेह में डाल देता है। वह सच्चाई का सबूत खोजने की कोशिश करता है, लेकिन समय के गर्त में सब कुछ खो चुका था। परिवार की उलझनें उसे और बेचैन कर देती हैं। पत्नी की अंतहीन मांगे, बेटी की नाफरमानी, सब मिलाकर वह एक अजीब बेबसी महसूस करता है। मॉर्गन दोबारा मिया के अपार्टमेंट के नीचे आता है और देखता है कि वह किसी युवक के साथ काफी करीब है। यह दृश्य उसके दिल के एक गुप्त एहसास, जलन को जगा देता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में मिया को फोन कर कहता है कि लड़के को बाहर निकाल दे। सौभाग्य से मिया उसकी बात सुनकर वैसा ही करती है, लेकिन फिर भी मॉर्गन के मन की दुविधा खत्म नहीं होती। वह ऊपर जाकर मिया का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ठीक तभी मिया गुस्से से नीचे उतरती है और गाड़ी की खिड़की पर अपने दांतों से काट लेती है। उसके दांतों के गहरे निशान शीशे पर साफ दिखते हैं। फिर भी मॉर्गन अपनी भावनाओं को दबाए रखता है, क्योंकि वह जानता है यह सच इतनी आसानी से सामने नहीं लाया जा सकता।